सही बेटा। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ टेनरी इफ्लुएंट्स। ठीक है, तो टेनरी इफ्लुएंट क्या था क्या नहीं है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ लास्ट अपने लेक्चर के अंदर, क्लास के अंदर। टेनरी इफ्लुएंट्स यानी कि टेनरी एक इंडस्ट्री की ही टाइप है जिसके अंदर लेदर की फॉर्मेशंस की जाती है, लेदर का काम किया जाता है, लेदर की प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। क्या होता है टेनरी इफ्लुएंट्स के अंदर, टेनरी के अंदर क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर जो है सबसे ज्यादा लेदर फार्मिंग की जाती है और स्किन्स को यूज किया जाता है, जिसको हाइड भी कहा जाता है, यानी कि जो लार्ज एनिमल होते हैं और बाकी जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है, अच्छा अब इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है टेनरी एफिलेट्स का, यानी कि टेनरी का जो इफ्लुएंट या वेस्ट वाटर बाहर जाता है तो उसका क्या होता है इन्फेक्शियस हेजर्ड्स। सबसे पहले इन्फेक्शियस हेजर्ड्स देखे जाते हैं इसमें। ठीक है, एंथ्रेक्स वाज अ रिकॉग्नाइज्ड हैजर्ड अमंग वर्कर्स एंगेज्ड इन हैंडलिंग हाइड्स एंड स्किन्स। जाहिर बात है एंथ्रेक्स जो होता है कि ये एक बीच में बीमारी भी एंथ्रेक्स नामी जो है वो बड़ी मशहूर हुई थी, पॉपुलर हुई थी। ये जस्ट लाइक सॉलिड फार्म के अंदर, पाउडर फार्म के अंदर जो है बहुत सारे ममालिक के अंदर इसको जो है वो भेजा गया था। ये क्या करती है, ये जो है एपिडर्मल डिजीज है, इनके डर्मल इन्फेक्शन जो कि आपकी स्किन वगैरह सर को इसे खराब कर। बायोटेररिज्म में भी तो यूज किया गया था ना, इसका जी 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 जी, बायोटेररिज्म। बायोटेररिज्म के अंदर ये यूज किया जाता, बहुत सारे लोगों को एनवेलप भेजे गए थे तो उसके अंदर एंथ्रेक्स पाउडर वगैरह पाया जाता था। जी। तो इसकी वजह से स्किन डिजीज भी हो जाती है, इरिटेशन भी हो जाती है और इसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानकार होते हैं। अच्छा, जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं इसके अंदर टेनरी इंडस्ट्रीज के अंदर, वो जब काम कर रहे थे हाइड स्किन में तो वो ज्यादातर जो है इसका शिकार होते हैं एंथ्रेक्स का। अच्छा, इंजरीज इंजरीज किस तरह होती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम किस पे किया जाता है, स्किन पे किया जाता है। आपको पता है स्किन के अंदर फैट वगैरह या बाकी चीजें मौजूद होती हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो इस वजह से वो स्लिपरी होती हैं। ठीक है, स्लिपरी वेट एंड ग्रेजी फ्लोर्स, तो वो ग्रेजी फ्लोर्स बन जाता है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा स्लिपिंग और स्लिपरी की वजह से लोग गिर भी जाते हैं, इंजरी भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें स्लिप हो जाती हैं और जो अंदर जो नीचे जो शटल्स होती हैं वो भी स्लिप्स हो जाती है, बहुत सारे जो हैं इसके अंदर जो कैरी आउट करते हैं काम वगैरह, तो उसमें भी जो है इंजरीज आ जाती है। अच्छा, इसके बाद है नॉइस। देयर आर मेनी हैजर्ड्स कनेक्टेड विद ऑपरेटिंग पार्ट्स। ऑपरेटिंग पार्ट्स में बहुत सारी जो मशीनों का शोर भी होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। रिवॉल्विंग ड्रम्स, जो ड्रम्स वगैरह होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, उनके अंदर केमिकल्स वगैरह भी होते हैं। इन रनिंग रूलर्स, रूलर्स जो होते हैं वो भी जो है स्किन्स को ऊपर नीचे करते वक्त उनके अंदर भी आवाजें आती हैं। एंड नाइव्स, क्योंकि बहुत सारे नाइव्स भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेदर को जो है वो काटा जाता है फिर उसको थिन किया जाता है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो वो भी नॉइस का सबब बनते हैं। केमिकल हैजर्ड्स, द लार्ज वैरायटी ऑफ, क्योंकि वो केमिकल हैजर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, सॉल्यूशंस यूज करते हैं, इसके अलावा केमिकल्स को यूज कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ एसिड्स, अल्कालीज, और क्या है टेनिन्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं एंड अदर केमिकल्स कैन बी इरिटेट। अच्छा, इनके अंदर स्किन इरिटेंट्स भी होते हैं और रेस्पिरेटरी के अंदर भी, ऑक्सीजन के अंदर भी, या इंसान जो रेस्पायर करता है उनके अंदर भी इरिटेशन होती है। इरिटेशन इनके सांस का रुकना, सांस का फूल जाना, ये तमाम गले की बीमारियां भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल कैंसर काजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मकसद ही ये होता है कि वो कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, लीदर टेनिकन फिशिंग इंक्लूड हेक्सावेलेंट क्रोमियम साल्ट्स, एनिलाइन एंड एजोडाइज, वेजिटेबल टेनिन्स, बहुत सारे सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, फार्म अल्डिहाइड है। ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये तमाम चीजें क्या होते हैं, क्लोरोफिनॉल, सॉरी, तो ये तमाम क्या होते हैं, ये कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं, यानी कि कार्सिनोजेनिक हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एक मिनट। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट प्रोसेस पे। तो किस तरह इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो होता है या बिजनेस वेस्ट वाटर होता है, उनकी ट्रीटमेंट में और इसकी ट्रीटमेंट में काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, इनकी जो है इनका जो वेस्ट वाटर होता है या वेस्ट होता है, उनकी ट्रीटमेंट में फ़र्क होता है। क्या क्या ट्रीटमेंट होती है इसके अंदर? ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर।
ठीक। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट्स के अंदर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ द एसिड एंड अल्कलाइन वेस्टेज एट अ कंट्रोल्ड पीएच विल रिजल्ट इन द कोगुलेशन ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स का आपको जो है मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में भी। आप लोगों को पता है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय कोगुलेशन? कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन जो होता है द एक्शन और प्रोसेस। जमना सर, जी जी। जमना। ठीक है, एक्शन और प्रोसेस जस्ट लाइक ब्लड है। ब्लड जो है वो क्लॉटिंग के अंदर आ जाता है। क्लॉटिंग क्या होता है? जम जाना, एक यानी कि वो उस फॉर्म में होता है। तो चेंजिंग टू अ सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट, यानी कि किसी भी लिक्विड चीज को सॉलिड और सेमी सॉलिड के अंदर की फॉर्म में आ जाए तो वो क्या होता है? कोगुलेशन उसको कहा जाता है। इसके लिए सिंपली हम एक ही वर्ड बोल सकते हैं उर्दू में, जम जाना, जमना, सॉलिडिफाई हो जाना। तो क्या किया जाता है? मिक्सिंग ऑफ द एसिड्स अल्कलाइन वेस्टेज at a controlled pH will result in the coagulation of the suspended solid। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर उन तमाम वेस्ट को, जो वेस्ट है उसको कोगुलेशन के थ्रू उसको ट्रीटेड करवाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि रिमूवल ऑफ द कोगुलेटेड मटेरियल। अब जो जमा हुआ मैटर होता है, मटेरियल होता है या रॉ मटेरियल होता है, बाय प्राइमरी ट्रीटमेंट विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो क्या होता है कि वो उसके अंदर क्या होता है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं अबाउट 80%। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर 80% जो बड़े बड़े 80% का मकसद ये होता है कि कोगुलेट मटेरियल या जो वेस्ट होता है वो अगर बड़े बड़े उसके जो हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर है या लिक्विड फॉर्म के अंदर उसके बड़े जो हैं क्या उसको कहा सकता है, पार्टिकल्स वगैरह हैं या बाकी चीजें, तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है। ठीक है। एंड बीओडी बाय 50 to 70% रिड्यूस। और बीओडी जाहिर बात है उनके अंदर चिकनाहट जो होती है तो वो भी जो है सरफेस के ऊपर आ जाती है, वाटर के सरफेस के ऊपर, वो भी 50 to 70% रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक केमिकल है बाक्सोल। बाक्सोल क्या होता है? और ये टीएम, बाक्सोल जो है एक केमिकल है। ठीक है, एक जो यूज किया जाता है, यानी कि टीएम का मकसद है, टीएम बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का जी मकसद सर। है ये रजिस्टर्ड है, ये यानी कि इंटरनेशनली तौर पर रजिस्टर्ड है, इसकी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जा सकती है। ठीक है सर जी बेटा। सर, ये जो बॉक्सल ब्लेंड है ये केमिकल है या कोई इक्विपमेंट है? इक्विपमेंट लग रहा है मुझे तो। क्या इसका बाक्सोल का? ब्लेंडर टाइप, बॉक्सल ब्लेंड। इसकी जो है मैं आपको थोड़ा सा बाक्सोल के बारे में बता दूं। ये बाक्सोल जो होता है ये किट फॉर्म के अंदर आता है। ठीक है। तो ये इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि ये टेनरी वेसिड्स के लिए जो है वो ट्रीटेड करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ये जो है बाक्सोल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। असल में ये जो है बायर वालों का है। ठीक है। और ये पूरी जो है इसके अंदर जो है एक किट फॉर्मेशन में आ जाता है। और ये बाक्सोल जो है जहां तक मेरी नॉलेज है ये जो है ट्रीटमेंट है एजा, ये कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं अपना, कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है जो कि सर ये मड मड वगैरह को न्यूट्रलाइज कर देती है, या जो इस तरह का जो अल्मोनियम का प्रोडक्ट है तो उसको भी जो है रिफाइन कर देती है। तो ये आई थिंक कोई वो है। मे जो आप जो कह रहे हैं शायद बाक्सो कोई और प्रोडक्ट होगी जिसके अंदर डिवाइस होगी, लेकिन ये जो है एक पूरी किट आती है, इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर जो है वो इसके वो होते हैं ट्रीटमेंट के डिफरेंट कंसंट्रेशंस के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल में वो नहीं है जो आप कह रही हैं डिवाइस वगैरह, वो नहीं है। ठीक है, आगे चलें बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये असल में क्या होता है कि इसके अंदर जो केमिकल वेस्टेज के अंदर जो होते हैं, कोई हैवी मेटल्स होते हैं या नुकसानदार जो होते हैं, तो उनको कम करने के लिए, उनको जो है बायोडिग्रेड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द इफ्लुएंट्स, बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है पीसीपी, पेंटाक्लोरोफिनोल जिसको कहा जाता है। ठीक है, केमिकल टेक्निक्स आर यूज्ड टू रिमूव पीसीपी, क्योंकि पेंटाक्लोरोफिनोल इसके अंदर पाया जाता है या इसके अंदर जो फ्रॉम एफ्लुएंट। ठीक है, टू रिमूव पीसीपी फ्रॉम एफ्लुएंट। पीसीपी जो होता है वो
एफ्लुएंट के अंदर पाया जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीजों को यूज किया जाता है। कोगुलेशन की जाती है, कोगुलेशन में आपको बता चुका हूँ। प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन क्या होता है? अच्छा, मैं बता देता हूँ। चेंज इन फॉर्म ऑफ मटेरियल डिजॉल्व इन वाटर इनटू सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि वाटर वगैरह जो होते हैं, जो भी, यानी कि चेंज इन फॉर्म ऑफ मटेरियल डिजॉल्व इन वाटर इनटू सॉलिड पार्टिकल्स। तो वाटर वगैरह है या बाकी जो है वो सॉलिड के अंदर या छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह के कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है आप लोगों को पता है? पता है आप लोगों को ऑस्मोसिस का? यस सर। जी सर पता रिवर्स है। ऑस्मोसिस यानी कि सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन मूवमेंट के ऑफ जरिए। जी पार्टिकल्स जी सर। From higher concentration to फ्रॉम lower हायर हम्म कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि थ्रू ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। Yes, semi-permeable. अच्छा, इसके बाद केमिकल मेथड ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ पीसीपी इन सॉइल अंडर अनसैचुरेटेड कंडीशन एंड न्यूट्रल पीएच वाज डेवलप्ड। असल में इसमें सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो पेंटाक्लोरोफिनोल का होता है। ये एक पेस्टिसाइड भी है, प्रिजर्वेटिव भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है। इसके अंदर तीनों जो हैं वो पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये पेस्टिसाइड भी है, यानी कि ये किल कर देता है डिफरेंट पेस्ट को भी, और प्रिजर्वेटिव भी है, यानी कि बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व कर देता है, और डिसइंफेक्टेंट भी है, तो डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये पीसीपी इसके अंदर मौजूद होता है एफ्लुएंट्स के लिए। ठीक है, एफ्लुएंट के अंदर भी मौजूद होता है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा जो स्किन्स वगैरह है इन जो है इस पे ये डस्टिंग करते हैं, किस चीज की? प्रिजर्वेटिव की करते हैं, डस्टिंग वगैरह करते हैं ताकि ये काफी दिनों तक रहे, क्योंकि बैक्टीरियल जो होती है एक्टिविटी उनसे भी बचा रहे, बाकी कंटामिनेशन से बचा रहे, इसीलिए इनको पहले प्रिजर्व जो होते हैं प्रिजर्वेटिव्स डिफरेंट, तो उनसे भी ये जो है डस्टिंग किए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा रीएजेंट्स यूज वर हैम, जो आयरन एज ए कैटालिस्ट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज एन ऑक्सीडेंट, ये भी रीएजेंट्स भी यूज किए जाते हैं। सल्फाइड्स आर डेडली टॉक्सिक मटेरियल्स एंड मस्ट बी डिस्ट्रॉय केमिकल, सल्फाइड्स को भी यूज किया जाता है क्योंकि वो भी जो है डिस्ट्रॉय करता है केमिकल्स को। इसके अलावा नॉर्मल ट्रीटमेंट सिस्टम इन द इंडस्ट्रीज टू कलेक्ट द इंटायर सल्फाइड वगैरह है, और भी बहुत सारी चीजें इसके। लाइम सॉल्यूशन को किया जाता है, आपको पता है लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर भी इतनी एबिलिटी होती है कि वो हाई ट्रीटमेंट के अंदर जो है रिमूव कर सकता है, या बाजू का कैल्शियम कार्बोनेट को पैथोजेंस के अगेंस्ट, या और क्या होता है, और भी बहुत सारे पर्पस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल कंटामिनेटेड विद स्पेंट सॉल्वेंट्स एज सच एज ट्राइक्लोरोइथिलीन, यानी कि टीसीई को भी यूज किया जाता है इन रिसेंट ईयर्स या इन रिसेंट सिनेरियो के अंदर। तो ये कुछ केमिकल ट्रीटमेंट थे जो इफ्लुएंट पे इसको जो है वो डायरेक्टली इस पे जो है काम किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इफ्लुएंट के लिए यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल के मैं आपको बता चुका हूँ कि तीन जो हैं वो सबसे बड़े एजेंट्स होते हैं, फंगल, अल्जी और बैक्टीरिया। ठीक है, ये तीन मेन एजेंट्स होते हैं बायो एजेंट्स, जो कि यूज किए जाते हैं वेस्ट मटेरियल को या वेस्ट वाटर को रोकने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो मेनी फंजाई एंड ईस हैव शोन एन एक्सीलेंट पोटेंशियल फॉर मेटल बायोजॉर्प्शन, यानी कि मेटल को बायोजॉर्ब कर लेते हैं, पर्टिकुलरली द जनरल राइजोपस। ठीक है, राइजोपस ये जो है सेप्रोफिटिक है राइजोपस, मीनिंग के ये जो है डेड ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है। राइजोपस एस्परजिलस एज अ जो है पैरासाइट भी है और एज अ सेप्रोफिटिक भी है। अच्छा, इसके बाद स्ट्रेप्टोवेटिसिलम एंड सेक्रोमाइसिस, ये जो है फंजाई हैं, तीनों चारों फंजाई हैं जो कि फंगल डिग्रेडेशन ये जो है डिग्रेड करते हैं, या फंगल डिग्रेडेशन की इनके अंदर एबिलिटी होती है, तो ये भी जो है यूज किए जाते हैं मेटल बायोजॉर्प्शन के लिए। अच्छा, बायोजॉर्प्शन क्या होता है? बायोजॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन्स आर एम्प्लॉयड फॉर बाइंडिंग हेवी मेटल्स। ठीक है, यानी कि ये अल्टरनेटिव मेथड होता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और हाई मेटल्स बाइंडिंग कैपेसिटी को ब्रेक करने के लिए। अच्छा, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जस्ट लाइक पॉलीसेकेराइड्स इन एसोसिएशन विद लिपिड्स एंड प्रोटीन रिप्रेजेंट द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फंगल सेल। फंगल सेल के अंदर सेल वॉल भी जो है वो रिप्रेजेंट करती है लिपिड्स और प्रोटीन को, जो कि पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो है बैक्टीरिया, ये सेरेशिया
जो है बैक्टीरिया, ये भी बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया जाता है टेनरी इफ्लुएंट्स पे, ठीक है, और ये रिड्यूस करता है क्रोमियम को, ठीक है। और अबाउट 80% ऑफ क्रोमेट वाज रिमूव फ्रॉम द मीडियम, मीडियम में से जो है यानी कि जो मीडियम में से रिड्यूस कर देता है क्रोमियम को, ये जो बैक्टीरिया है सेरेशिया, ठीक है। और रिडक्शन सीम्स टू अकर इन द सेल सरफेस, और सेल के सरफेस पे इसकी रिडक्शन जो है देखी जा सकती है। अच्छा, बायोरिएक्टर्स एक्स सिचु बायोरिमेडिएशन। अच्छा, बायोरिएक्टर्स को यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्स सिचु बायोरिमेडिएशन के लिए, ठीक है। बायोरिएक्टर्स में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, आई थिंक पढ़ाया मैंने आपको बायोरिएक्टर्स। यस सर। जी सर। हाँ, बायोरिएक्टर्स पढ़ाया। तो अबव ग्राउंड बायोरिएक्टर्स टू टाइप्स होते हैं, एजीबीएस होते हैं यानी कि अबव ग्राउंड बायोरिएक्टर्स होते हैं, और अंडरग्राउंड यूजीबीएस भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर है इसके लिए एजीबीएस किया जा सकता है, ये वायरली ट्रीट यूज होता है, ठीक है। एजीबीएस हैव बीन यूज वायरली टू ट्रीट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है। आपको पता है कि ये इलांगेटेड होते हैं, बड़े फार्म के अंदर भी आते हैं, छोटे भी आ जाते हैं बायोरिएक्टर, ठीक है। इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? टू ट्रीट कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर एंड सॉइल। आपको पता है कि जो कंटामिनेशंस होते हैं या हेवी मेटल्स होते हैं वो सॉइल को भी कंटामिनेट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजों को भी, जो वेस्ट वाटर होता है वो कंटामिनेट करता है, ठीक है। और बायोरिएक्टर से क्या होता है कि हम बायोरिएक्टर के थ्रू इन जो है बायोरेमिडिएशन का काम ले सकते हैं। बायोरेमिडिएशन आपको पता है कि बायोरेमिडिएशन के लिए हम 3 ग्रुप्स यूज करते हैं, फंगल, अल्जी, फंजाई, अल्जी और बैक्टीरिया, ठीक है। तो इनको ग्रो करने के लिए आपको बायोरिएक्टर की जरूरत पड़ती है, इनको सरवाइव करने के लिए, इनको आर्टिफिशियल आइसोलेशन के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके लिए जो है ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अच्छा, the preferred design of these reactors is based on the use of suspended microbial growth or growth on solid support media। अच्छा, डिजाइन बाजू का क्या होता है कि बायोरिएक्टर की डिजाइन, जो डिजाइन होते हैं वो रिकमेंडेड की जाती हैं उस एरिया के हिसाब से। अगर माउंटेन्स एरिया तो किस तरह बनाया जाए, या ये एक यानी कि प्री प्लान होता है, तो रिएक्टर्स वगैरह की जो है डिजाइन प्रीफर की जाती है, देखी जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और है फिक्स्ड फिल्म बायोरिएक्टर, ये भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। बायोरिएक्टर जो फिक्स्ड फिल्म बायोरिएक्टर, फिल्म का मकसद होता है कि हम बेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे, ग्लास बेड्स हो जाए या कुछ और जो बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, या प्लास्टिक के हों या रॉक्स के हों, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मीडिया के थ्रू हम जो है वो करते हैं, मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अच्छा, the solid support media can be granulated charcoal। charcoal क्या होता है? पता तो सबको होगा charcoal का जी सर। लकड़ी को जला के जो कोयला बनता है, जो कोयला होता है, जिसमें बारबेक्यू भी आप लोग करते होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे पर्पस में, तो वो जो स्पोरस होता है, ब्लैक स्पोरस जिसको कहा जाता है, स्पोरस यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे वो होल्स भी होते हैं, यानी कि एयरी स्पेस के लिए। तो वो चारकोल, क्योंकि वो पानी के अंदर फ्लोट करता रहता है, इसको मीडिया के थ्रू जो है वो करवाया जा सकता है, इन बायो एजेंट्स को ग्रो करवाया जा सकता है। प्लास्टिक स्फीयर्स आ जाते हैं, ग्लास बीड्स आ जाते हैं, और डायटेमिसियस अर्थ। व्हाट डू यू मीन बाय डायटेमिसियस अर्थ? जी सर, मिनरल आई थिंक है कि डायटेमिसियस क्या होता है? डायटेमिसियस अंडर द ग्राउंड, अंडर द वाटर ग्राउंड पाया जाता है। इट इज मेड अप फ्रॉम द फॉसिलाइज्ड फॉसिल्स, आप समझते हैं? Yes, sir. रिमेन्स ऑफ टाइनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डायटम। ये पानी के अंदर से जो है फॉसिल जो मिलते हैं या फॉसिल फार्म के अंदर मिलते हैं, तो उन चीजों को भी जो है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो है सरफेस एरिया पे रखा जाता है, ठीक है। विच प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। इनको भी बायोरिएक्टर के अंदर रख के इसको जो है ग्रो कराया जा सकता है। The microbial inoculum may come from an indigenous population on the contaminated side, activated cells or a pure or mixed culture of appropriate। यानी कि पूरा फिर इसके अंदर जो होता है कि वो सेल्स वगैरह आके उस मीडिया और उस ऑर्गेनिज्म पे आ जाता है, जिसको ये डिग्रेड कर देते हैं, और उसके बाद उन सेल्स वगैरह को हम जो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि एक जो है क्या है आप लोगों के लिए क्या है, मैन्योर के फॉर्म में आ जाता है, जो कि हम एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी समझते हैं कि मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी हम क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो टेनरी एफ्लुएंट्स को
जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, फ्रीज कंसंट्रेशन, सोलर एवापोरेशन। अच्छा, सोलर एवापोरेशन भी आपको पता होगा, एंड वेरियस मेथड ऑफ स्टीम असिस्टेड एवापोरेशन, स्टीम के थ्रू भी इसको जो है किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टेम यानी कि हाईली स्टेम अगर इनको प्रोवाइड की जाए तो भी ऑर्गेनाइज ये जो है क्या कहते हैं कि ये सॉलिड्स वगैरह ये भी जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, और एवेल्यूएटेड फॉर पर्टिकुलरली द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टू ट्रीटमेंट ऑफ टेंडरी इफ्लुएंट्स। तो इसके बहुत सारे इस चीजों में। अच्छा, इसके अलावा अगर ज्यादा स्टीम एवापोरेटेड की जाए या ज्यादा स्टीम दी जाए तो इनके अंदर जितनी भी चिकनाहट है वो सॉलिड वो हो जाती है, क्या वो सेपरेशन होना शुरू कर देती है, वो सेपरेट होना शुरू कर देती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा UFRO यूज किया जाता है, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये भी ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। MFRO माइक्रो फिल्ट्रेशन रिवर्स ऑस्मोसिस भी यूज की जा सकती है। ठीक है, इन चीजों को भी यूज किया जाता है। लाइमिंग इफ्लुएंट्स एंड डी लाइमिंग इफ्लुएंट्स, ये भी जो है इफ्लुएंट्स के लिए, यानी कि इफ्लुएंट को कम करने के लिए इन चीजों को यूज किया जाता है। ये एडवांस मेथड्स हैं जो कि पाकिस्तान में तो शायद ही हो, मेरे ख्याल में बाकी जो हैं एडवांस कंट्रीज के अंदर इसमें है। इसके अलावा क्रोमियम आयन सल्फेट फेट्स एंड आयल्स रिमूव विद UF ट्रीटमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय UF ट्रीटमेंट? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट। गुड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो मैं ऊपर लिख के आया और लिखा हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो ट्रीटमेंट होती है बिल्कुल अल्ट्रा यानी कि बिल्कुल जो है अल्ट्रा या UV के थ्रू जो की जाती है, इसमें जो है रिमूव हो जाते हैं क्या, क्रोमियम, ये हैवी मेटल्स जो है, क्रोमियम है, आयरन है, सल्फेट है, फेट्स और आयल जो सॉइल वाटर के ऊपर जो होते हैं उनको भी रिमूव किया जा सकता है। ये एडवांस मेथड कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक्सिस क्रोमियम लिक्विड्स आर ट्रीटेड बाय डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन। तो अगर इससे एक्सिस क्रोमियम है यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, फिर डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन DAF को किया जाता है, यूज ट्रीटेड करवाया जा सकता है टू रिमूव क्रोम बिफोर डी वाटरिंग बाय सेंट्रीफ्यूज एंड डिस्पोजल। यानी कि अच्छा, एक और प्रोसेस होता है डी वाटरिंग, यानी कि वाटर को रिसाइकल करवाया जाता है बाय सेंट्रीफ्यूज एंड डिस्पोजल। ठीक है, एंड डिस्पोजल, सेंट्रीफ्यूज एंड डिस्पोजल के लिए। सेंट्रीफ्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीफ्यूज? क्या मायने होते हैं सेंट्रीफ्यूज? सर हाई RPM पे जो है वो रोटेट करती है ना किसी भी चीज को। RPM क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट। रोटेशनल पर मिनट। रोटेशन रेवोल्यूशन पर मिनट। सॉरी पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट RPM, ये यूनिट है सेंट्रीफ्यूज का? जी जी। नहीं सर, ये फॉर्म है। नहीं सर, यूनिटी है। जब हम कुछ कोई नंबर इसका होता है, इसकी स्पीड को बताते हैं तो आगे RPM ही लगता है जी। और कितनी स्पीड पे हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया है जी। मैं आपको बताऊं, असल में यूनिट नहीं है RPM। ठीक है, RPM एक फिक्स जो है वो टाइमिंग होता है 10,000 RPM। असल इसका यूनिट है G समझते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो G से इसको डिनोट किया जाता है। 1000 G, 10,000 G। G का मकसद ये होता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि यूज की जाती है सेंट्रीफ्यूज एंड डिस्पोजल। इसके बाद जो है सेंट्रीफ्यूज करने से ये होता है कि जो सेंटीमेट्स होते हैं या जो भी उसका जो मैटर होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो नीचे चला जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं, यानी कि डिस्पोजल के लिए भेज देते हैं। अच्छा, दिस सिस्टम इज हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ लिक्विड्स और रिजल्टिंग क्रोम केक। ठीक है, इसकी हाई कॉस्ट है, थोड़ा सा महंगा भी है। इसकी क्रोम केक बनाए जाते हैं जो कि रिजल्टिंग क्रोम केक की शक्ल में आते हैं और उसके बाद उसको डिस्पोजल किया जाता है। ठीक है, आगे चलें इसको। अच्छा, फाइटो रेमिडेशन बाय एक्वेटिक वीट। जी हमजा सर, ये जो क्रोम केक बताया आपने, ये सर ये क्रोम केक क्या है? बेटा मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है कि जब आप लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज के बाद ये जो मैटर जो आता है वो सेंडीमेंट हो जाता है। सेंडीमेंट होके उसके बाद जो है वो जब डिस्कार्ड हो जाता है, यानी कि डाइजेस्टर के थ्रू। डाइजेस्टर आपको मैं बता चुका हूँ, आई थिंक बताया डाइजेस्टर। जी सर बताया। क्या था? सर डाइजेस्टर समझ में आ गया तो आपको क्रोम केक समझ में आ जाएगा। ठीक है, डाइजेस्टर क्या होता है, जो लिक्विड चीजें होती हैं वो सेटल डाउन होती है। सेटल डाउन होने के बाद उसको डाइजेस्टर जो है वो आगे जो है डिस्पोजल की तरफ जिनके सलज फॉर्म में आ जाती है। तो उसके बाद उसकी केक के अंदर, केक का मकसद होता है कि जो चीज लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म में आ जाए उसका केक बने। जिस तरह नीम केक है,
नीम केक क्या है, यानी कि एक नीम का एक्सट्रैक्ट लिया, एक्सट्रैक्ट से हमने जो है उसका केक बना दिया, या नीम का साबुन होता है। तो ये जो सारी चीजें जो है एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में उसे होती है। तो क्रोम केक का मकसद ये है कि क्रोमियम जो प्रेजेंट था किसके अंदर, वाटर के अंदर था, तो वो उसको केक के फॉर्म में बना दिया, यानी कि उसको सेडिमेटेड करवा के उनको डिफरेंट जो है सोलिडिफाई कर दिया बेसिकली, सोलिडिफाई कर दिया। सोलिडिफाई कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक, आगे चलें। जी जी। अच्छा, फाइटो रेमिडिएशन ऑफ एक्वेटिक वीड। फाइटो समझते हैं, फाइटो कहा जाता है प्लांटेशन Yes, को, sir. प्लांट्स को, Yes, sir, रेमिडिएशन plant यानी कि रेमिडिएशन के लिए रिकवर प्लांट्स के करना थ्रू रेमिडिएट करना। बाय एक्वेटिक वीड, वेस्ट यानी कि मटेरियल को। एक्वेटिक वीड्स। अच्छा, अगर उर्दू यूनिवर्सिटी के पीछे आपने नाला देखा हो तो वहां पे बहुत सारे वीड्स ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहे होते हैं। जी। तो वो नाले को जो है उसके अंदर पानी के अंदर जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस हो चुके हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स को या बाकी जो चीजें थे, हेवी मेटल्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो कुछ जो एडवांस कंट्रीज वगैरह है तो वहां पे इनको करवाया जाता है ग्रो, ताकि वो तमाम हेवी मेटल्स को या बाकी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस से उनको जो है वो रिड्यूस करें, उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करें। अच्छा, फाइटो रेमिडिएशन इज द यूज ऑफ ग्रीन प्लांट बेस्ड सिस्टम, और यही जो है आजकल इसी चीज को प्रमोट किया जाता है कि प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा की जाए और प्लांट बेस्ड सिस्टम बनाया जाए, ताकि उसका जो है बहुत ज्यादा वो फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, प्लांट बेस्ड सिस्टम टू रेमिडिएट कंटामिनेटेड सॉइल्स, सॉइल को, कंटामिनेटेड सॉइल को भी वो रिड्यूस कर देता है, सेडिमेंट्स को भी रिड्यूस कर देता है और वाटर को भी रिड्यूस करता है। एट ए टाइम तीनों चीजों को वो रिड्यूस करता है। ठीक है बेटा, दोबारा सुनने के फाइटो रेमिडिएशन का सबसे बड़ा जो है एडवांटेजेस ये है कि वो रेमिडिएट कंटामिनेटेड सॉइल, सॉइल के अंदर जितने भी हेवी मेटल्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, सेडिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं, चाहे सॉइल के अंदर प्रेजेंट है चाहे सरफेस पे हो, तो सॉइल की सरफेस पे हो, तो उनको भी ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके अलावा पानी को तो वैसे ही जाहिर बात है वो एक्वेटिक तो होता है। अच्छा, सम एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स लाइक हाइड्रेला, जो वहां नाले में जो हैं वो हाइड्रेला ही हैं। जी बेटा। सर अभी भी आपने कहा कि जो हमारे पास सॉइल्स में जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको भी प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे ही है सर? जी जी, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक्वेटिक वीड्स की, एक्वेटिक वीड्स की। अच्छा, प्लांट्स की बात नहीं कर रहे अभी आप सर? नहीं नहीं, ये एक्वेटिक वीड्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक्वेटिक ठीक वीड्स ठीक के है। अंदर सर, जो ये है plants इतनी में ही तो एबिलिटी आते होती हैं। है, वो ब्रेकिश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर आप एक्वेटिक अल्जी को देखेंगे वो ब्रेकिश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, उनके अंदर यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सरवाइव करने की पोटेंशियल होती है। तो ठीक है, तो सर जब ये उसका नाम के जितने भी हैवी मेटल्स वगैरह हैं ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो इस प्लांट पे डिपेंडेंट होंगे, मतलब कुछ एनिमल्स वगैरह इस प्लांट पे डिपेंड करते होंगे, तो वो खाएंगे तो उनके अंदर ये ये मैं हैवी आपको मेटल्स। बताता हूँ, एनिमल्स ये जो है सिर्फ सी एनिमल्स या वाटर के अंदर एनिमल्स रहते वो इसको जो खाएंगे। अलजी अगर आप ले आए किसी भी डोमेस्टिक एनिमल को देंगे तो वो नहीं खाएगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारे टॉक्सिक प्लांट होते हैं जो कि नहीं खाते, बाकी जो है जानवर, डोमेस्टिक जानवर नहीं खाएंगे। ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा हैवी मेटल्स होते हैं, और ये जो है अंदर जो चीज वहां पे सरवाइव करती है इस वाटर कंडीशंस के अंदर या एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर या ब्रेकिश वाटर कंडीशंस के अंदर, वही चीज इसको यूटिलाइज करती है। ठीक है। अच्छा, अब जो क्रेब्स वगैरह हैं या बाकी जो हैं एनिमल्स वगैरह हैं, वही अगर आप इनको फ्रेश वाटर में लाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, उनकी स्पीशीज और उनकी स्पीशीज में बहुत ज्यादा फर्क होता है, कंडीशंस का फर्क होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से मैक्रोफाइट्स हैं? हाइड्रेला वर्टिसिलेटा है, ठीक है, बेकोपा मोनेरी है, और इसके अलावा नेम्फिया अल्बा जो है ये इसके प्लांट्स है, हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग क्रोमियम कंसंट्रेशन इन द एफ्लुएंट अंडर मोनोकल्चर। ठीक है, तो इन चीजों का जो है वो सबसे ज्यादा जो है इनको करवाया जा सकता है। ठीक है, इनको जो है वो प्रोमोट किया जाता है फॉर द रिड्यूसिंग क्रोमियम कंसंट्रेशन। अच्छा, इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रोमियम बाय क्लेडोफोरा। ठीक है, क्लेडोफोरा जो है फ्रेश वाटर अलजी है। ठीक है, और इसके अलावा, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी अच्छा, सर। आ रही है। अच्छा, जूगिलोया, ठीक है, क्लोरेला, स्फेंगम, ये तमाम जो स्पीशीज हैं ये रिपोर्टेड की गई है क्रोमियम को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बेटा। ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ फूड इंडस्ट्री इफ्लुएंट्स। अब आ जाते हैं फूड इंडस्ट्री की तरफ, इफ्लुएंट्स की तरफ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फूड इंडस्ट्री इफ्लुएंट्स के अंदर
characterized by the high content of biodegradable pollutants. इसके अंदर सबसे ज्यादा biodegradable pollutants होते हैं, ठीक है, और large part of these pollutants in addition, इसके अलावा इसके अंदर BOD कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है और COD. BOD आपको बता चुका हूँ, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है. दीज एफ्लुएंट्स आर ट्रीटेड विद बायोलॉजिकल मेथड एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट. फिर इनको ज्यादातर बायोलॉजिकल मेथड यूज किया जाता है, यानी कि ये बायो एजेंट्स के थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है. द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कंसंट्रेशन इन द एफ्लुएंट्स आल्सो आर रिड्यूस, ठीक है. और इसी ट्रीटमेंट की वजह से नाइट्रोजन और फास्फोरस कंसंट्रेशन भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है जस्ट लाइक बैक्टीरिया और जो है फंजाई, वो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक. इसके बाद रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सब्सटेंसेस. जी बेटा. सर जो हमारे पास जितने भी इफ्लुएंट्स हैं उनमें से हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सर नाइट्रोजन और फास्फोरस तो सॉइल के लिए अच्छा होता है ना. बेटा सॉइल के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो भी किसी लिमिट के अंदर, ठीक है. अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है. अब जिस तरह ये BOD वगैरह है या COD है, इनकी कंसंट्रेशंस को हमें कम करना होता है कभी कभार, क्योंकि ये जो है बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा जो है वो अगर ज्यादा मिकदार में तो इसको जो है वो लेवल तक ले आना पड़ता है. जिस तरह pH जो है वो अगर हाई pH है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है या कम करना पड़ता है. इसी तरह जो नाइट्रोजन फास्फोरस को जो है वो लेवल तक ले आना पड़ता है. उनको रिड्यूस करने के लिए कुछ बैक्टीरिया या फंजाई हम यूज करते हैं. अच्छा, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड. बेसिकली वैसे भी हम तो वाटर की बात कर रहे हैं ना. हाँ, पानी की बात कर रहे हैं, सॉइल की थोड़ी. हाँ. अच्छा, आपसे किसी ने पूछा क्या? वो वाटर हम दे सकते हैं ना. दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर और भी तो वो होंगे ना. मैं माइक बंद कर दूंगा, खामोश हो जाए बेटा, ठीक है. अच्छा, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सब्सटेंस इन सम टाइम डन वाया अ सेटलिंग प्रोसेस, ठीक है. और जो कोगुलेशन मटेरियल के थ्रू जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको भी जो है वो सेटल डाउन कराया जा सकता है. मैं चाहता हूँ कि ये मैं आप लोगों को आज कंप्लीट करवा दूं, ठीक है. अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इफ्लुएंट्स. टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस चीज पे कंटेंट करती है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ट्रीटेड फाइबर्स, डाइज एंड यूज मटेरियल्स, ठीक है. ज्यादातर इसके अंदर कलरिंग का होता है काम टेक्सटाइल के अंदर, ठीक है. द रिजल्टेंट एफ्लुएंट्स आर ट्रीटेड इन 2 मेन स्टेजेस. केमिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है. केमिकल फिजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? फॉर रिमूविंग सस्पेंडेड, उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उसको रिमूव किया करवाया जाता है. कलरिंग एंड डाइंग मटेरियल को किया करवाया जाता है. न्यूट्रलाइज द वाटर pH, और जो pH है वाटर की उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है. एंड रिमूविंग फिनोल की भी मिकदार ज्यादा होती है उसको रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग एक्टिवेटेड कार्बन आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग इट विद ओजोन्स, ठीक है. तो ये केमिकल प्लस फिजिकल ट्रीटमेंट की जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. अब आप लोग देख रहे हैं हर किसी इंडस्ट्री की थोड़ी सी डिफरेंट ट्रीटमेंट है. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज किया जाता है, ठीक है. अच्छा, ऑयल रिफाइनरी. अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑयल रिफाइनरी को, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे लाइक फिनोल है, अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक कंपाउंड है, सल्फाइड है, मेरकेप्टान है, सल्फेट है, या सोडियम साल्ट्स हैं, या सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, या सैंड वगैरह, ये तमाम रिफाइनरी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है. इसके 2 स्टेजेस हैं, फिजिकल केमिकल स्टेजेस. इसके अंदर क्या करता है? ऑयल को सेपरेट करना होता है सबसे पहले. अगर ऑयल सेपरेट हम नहीं करेंगे तो BOD के अंदर मसला हो जाता है, ठीक है. तो ऑक्सीजन वगैरह का मसला हो जाता है, और ये सरफेस पे जो आपको पता है फ्लोट करता है. एडिंग कोगुलेशन मटेरियल, उसके बाद क्या किया जाता है? फिजिकल केमिकल्स ट्रीटमेंट के अंदर कोगुलेशन को ऐड किया जाता है जो कि कोगुलेट करे, ठीक है. एंड सेपरेटिंग द रिजल्टिंग डिपॉजिट्स इन द सेटलिंग बेसिन्स, ताकि वो रिमूव करके यानी कि वो डिपॉजिट कर ले और कोगुलेट करके वो नीचे इसको सेटल डाउन कर ले. अच्छा, दिस स्टेज कैन रिमूव. फिजिकल केमिकल ट्रीटमेंट से क्या होता है कि बिटवीन 70 to 90%, ये 7090 लिखा हुआ है, 7000 नहीं है ये. दिस स्टेज कैन रिमूव बिटवीन 70 to 90% ऑफ द ऑयल्स इन द एफ्लुएंट्स. तो इस ट्रीटमेंट से, फिजिकल ट्रीटमेंट से 70 to 90% ऑयल जो होता है वो रिमूव किया जा सकता है. अच्छा, फिर आ जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें बाकी जो रिमेनिंग ऑयल होता है उसको जो है रिमूव किया जाता है, क्योंकि सल्फेट कंपाउंड्स के अंदर
मतलब बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ सल्फेट कंपाउंड्स टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, तो फिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को भी इसके अंदर यूज किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि कहीं और पानी रिलीज होने से पहले जो है उनको फुली ट्रीटेड किया जाता है फिजिकल केमिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ मेटल सरफेस कोटिंग इंडस्ट्री इफ्लुएंट्स। मेटल सरफेस कोटिंग यानी कि जब मेटल बनाया जाता है उनके ऊपर कोटिंग दी जाती है, तो उस इंडस्ट्री का इफ्लुएंट किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। सम मेटल्स आर यूज्ड टू कोट मेटल्स प्राइमरली टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द मेटल, ठीक है। द वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री typically contains high concentration of toxic metals and diluted rinse water, ठीक है। इसमें क्या करता है कि इनको जो है रिमूव करने के लिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मेटल्स को यानी कि रिड्यूस करने के लिए जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट की जाती हैं, जस्ट लाइक फिजिकल केमिकल मेथड को यूज किया जाता है। फिजिकल केमिकल मेथड में जो है ना इन चीज़ों से जो है रिजल्ट जो है वो बेहतर मिलते हैं और इससे वाटर प्रॉपर्ली एफ्लुएंट जो होता है वो ट्रीटेड हो जाता है। दिस ट्रीटमेंट मोड ऑफ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा ट्रीटमेंट? फिजिकल केमिकल। अच्छा, ड्यू टू द टॉक्सिक मेटल्स द वाटर दैट मस्ट बी रिमूव, तो टॉक्सिक मेटल्स में जो है वाटर को रिमूव करवाया जाता है। द इफ्लुएंट आल्सो exhibit the large variability in regards to the chemical materials used during the manufacturing process, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा अहम जो है वो फिजिकल केमिकल मेथड से जो ये यूज किया जाता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अच्छा, ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी फॉर द लेदर इंडस्ट्री एफ्लुएंट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अदर इंडस्ट्री। अच्छा, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में जो है सबसे ज्यादा लेदर जो होती है लेदर इंडस्ट्री वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है। जाहिर बात है उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा केमिकल्स को भी यूज किया जाता है और जो है वो उसके अंदर